लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। परम गोपनीय संकट रक्षक है ये ज्ञान मूर्ति। गुरु गीता की मंत्र महिमा से साधकों के अस्तित्व में घुलती जा रही है। शिष्य इस गुरु भक्ति कथा में स्वयं को बार बार रसमगन होता हुआ अनुभव करते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति उनके अतंस की गुरु भक्ति को आलोड़ित करती है। अपने सद्गुरु के स्मरण के साथ उनके भाव संघन होते हैं और उनकी श्रद्धा प्रविक व प्रगाढ़ होती है। ये अनुभूति उनकी है जो गुरु भक्ति को ही अपना सर्वस्व माने हुए हैं, जिनके जीवन में अपने सद्गुरु के चरणों के सिवा अन्य कोई अवलंब नहीं है, जो अनन्य चित्त से अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने जीवन को बार बार रहे हैं। ऐसे गुरु भक्तों के लिए गुरु तत्व का चिंतन, चर्चा, इसका मनन व ध्यान ही सब कुछ है। इनके लिए गुरुदेव ही जीवन का प्रथम एवं अंतिम छोर है। इनकी साधना सद्गुरु से प्रारंभ होकर सद्गुरु में ही समाप्त होती है। शिष्यों, साधकों, सिद्धों, आचार्यों का यही अनुभव पिछले कर्म में विविध रूपों में प्रकट हुआ है। भगवान महेश्वर के श्रीमुख से निश्चित ये अमित कथा युगों से शिष्यों का पथ प्रदर्शन करती रही। अनगिनत साधकों की साधना ये सत्य को स्वीकार कर सिद्ध हुई है। साधना से सिद्धि का ये पथ चिर पुरातन होते भी चिर नवीन है। ये वर्तमान का होते हुए भी स्वयं तीनों कालों को अपने में लपेटे हुए है। इसकी साक्षात्ता को बताते हुए पिछले कथा कर्म भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को बताया है कि यदि गुरु भक्ति साधना लौकिक कार्यों के लिए हो तो साधक को विधि का उपयुक्त ध्यान रखना चाहिए। गुरु गीता का जब यदि हीन आसन पर किया जाए तो फल ही हीन मिलता है। समय प्रस्थान का हो, संग्राम अथवा शत्रु संकट का गुरु गीता का मंत्र प्रयोग हमेशा अचूक रहते हैं। मरण के समय गुरु गीता का मंत्र मनन मोक्ष प्रदाता है। इसी तरह से गुरु गीता की ही भांति गुरुपुत्र से कराई गई समय आध्यात्मिक विधियां सब भांत सुफल देने वाली है। भगवान महादेव इसी के साथ माता पार्वती को प्रबोध देते हैं कि इस महिमामय ज्ञान को, इसकी गोपनीय विधियों को यत्नपूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस सावधानी एवं चेतावनी का महत्व और अधिक स्पष्ट करने हुए भगवान महेश्वर हिमालय सुता को बताते हैं। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि ये कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। या मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्तियाँ परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने इस परम गोपनीय तत्व मुझसे कहा है। भगवान महादेव इन वचनों में गुरु गीता का महिमा एवं महत्व की झलक है। सचमुच ही जो अनुभवी हैं, जो जानते हैं कि गुरु गीता को श्लोक मात्र कत्य अक्षर एवं छंदों का संयोजन नहीं है, इसमें मंत्र महत्व एवं योग रहस्य भी है। अगर प्रायोगिक दृष्टि से सत्य का विवेचन करें तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हैं। इनमें सबसे पहला आयाम गुरु भक्ति का है, जो प्रायः स्पष्ट है। श्लोकों के समान भावार्थ समझने वाला इससे समझ सकता है और अपना सकता है। इसका दूसरा आयाम गुरु तत्व कथा ज्ञान है। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश एवं चिंतन है। इसमें वेदांत सत्य को बड़ी ही पूर्व विधि से घटित किया गया। गुरु गीता का तीसरा आयाम योग रहस्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत चक्र, कुंडलिनी आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिकारी ही समझ सकते हैं। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। इसकी प्रयोग विधि जटिल है और रहस्यमय। इसे जानकर कई तरह के लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि इसका ज्ञान प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से ही प्राप्त होता है। परमहंस नीलरत्न देव ऐसे ही अपूर्व अद्भुत साधक थे। उन्हें योग एवं तंत्र की प्रागामिता प्राप्ति थी। वो हठ की प्रक्रियाएं जितनी सुगमता से करते थे, राजयोग में वर्णित समाधि की विविधताएं भी उन्हें उतनी ही सुगम थी। तंत्र की जटिल क्रियाओं को भी बड़ी सहजता से करते थे। 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक थे। वह भगवती, प्रेंत गिरा एवं महामाया, प्रचंड चंडिका के अनेकों
दुर्लभ प्रयोग उनके लिए अतिश्रील थे। अर्थ वर्ण तंत्र तो उन्हें सिद्धहित था। अनेकों राज मुकुट उनके चरणों में झुकते थे। भारत देश के कितने ही राज परिवार उनकी कृपा के लिए आकुल थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव अनायास ही सुजानगढ़ रियासत पर कृपालु थे। इसका कारण वहाँ के नरेश की विनय ही महारानी नीलमती की भक्ति थी। रियासतों का ये क्रम अनेकों तरह से सियासती संयंत्रों का युग था। राजे महाराजे अपने शत्रुओं के खिलाफ राजनीतिक कुचर रचने की अतिरिक्त कई तरह से तांत्रिकों की भी मदद लिया करते थे। सुजानगढ़ भी इन संयंत्रों से अछूता नहीं था। यहाँ के नरेश यम महारानी पर कई तरह के तांत्रिक प्रयोग होते रहते थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव की कृपा से सुरक्षित थे। हालांकि नरेश बलभद्र सिंह यम महारानी नीलमती को डर तब सताता था जब परमहंस देव महीने के लिए समाधि लगाकर अपनी कुटिया में बंद हो जाते थे। अपने शिष्यों का यही डर परमहंस देव से छुपा न रहा और उन्होंने इन्हें गुरु गीता के कई दुर्लभ प्रयोग बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गीता की कई गोपनीय साधनाओं को इनसे सिद्ध करा। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना में चले गए। परमहंस देव इस समय एकांत में हैं। इस अवसर का लाभ शत्रु राजाओं ने उठाना चाहा। उन्होंने तांत्रिकों से सुजानगढ़ के नरेश व महारानी पर अचूक तांत्रिक प्रयोग करने को कहा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये दुर्दश प्रयोग किया भी गया। ये तंत्र का अति दुर्लभ नाग चंडी या तो शत्रु का संहार करती है अथवा प्रत्यावर्तित होने पर अपने प्रयोगकर्ता का, परंतु नाग चंडी का प्रत्यावर्तित होना प्रायः असंभव है। इसलिए प्रयोक्ता तांत्रिक आस्था था, फिर भी उसने अपने बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। इधर सुजानगढ़ रियासत के नरेश बलभद्र सिंह अपनी महारानी नीलमती के साथ गुरु गीता का विशिष्ट साधना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर और उसके उपदेश पर। शत्रु राजाओं क्रूर तांत्रिकों से घिरे नरेश व महारानी को अनेकों ने अनेक सलाह दी, परंतु इन्होंने अपने गुरु पर श्रद्धा था, अटूट भरोसा था। अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना विधि पर ठीक समय पर शत्रु तांत्रिक ने उन पर नागचंडी का प्रयोग किया, परंतु महाराज यम महारानी गुरु कृपा से सुरक्षित रहे। शत्रु तांत्रिक प्रातःकाल अपने आसन पर मरा हुआ पाया गया। समाधि से जागने पर जब परमहंस नीलरत्न ने खबर सुनी तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। बहुत पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा, गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र है, हालांकि इसका प्रयोग जानने वाले विरल ही बचे हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता भक्तपूर्ण हृदय में भी प्रकट होती है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।